हेलो नमस्कार, मैं विशाल आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज एसएससी मैथ सॉल्यूशन के नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 111 से लेके क्वेश्चन नंबर 130 तक करने वाले हैं। और देखो भाई, टाइम आने वाला है तो हम नंबर ऑफ क्वेश्चन अब बढ़ाने वाले हैं। अभी कुछ टाइम से आप लोग देख रहे होंगे कि एसएससी में थोड़ी थोड़ी वो चल रही है, बवाल चल रही है। कल देखा होगा सबने, कल प्रोटेस्ट किया, सब किया। ठीक है भाई, ठीक है। तो बिना देरी करें चलो और हाँ, सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने 1K करवा दिया है। तो थैंक यू फॉर फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, थैंक यू सो मच। ठीक है भाई। तो देखो मैं केक वेक नहीं काटता भाई, ठीक है भाई। तो अभी हम बिना देरी करे वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिस चीज़ के लिए हम आए हैं। ठीक है, 111 से 130 तक हम करने वाले हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। और हाँ भाई, जैसा कि ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा एग्ज़ाम डिले हो जाएगा, तो डेफिनेटली अब तो एग्ज़ाम से पहले पहले आपका मैं ख़त्म करवा ही दूंगा ये एसएससी मैथ्स की बुक का सॉल्यूशन। ठीक है भाई, ठीक है। तो अब चलो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। क्या कहता है, रियान जो है, रियान भाई जो हमारे हैं भाई, देखो तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है, तो जो भी गलती होगी तो उसके लिए माफ़ी कर चाहूँगा भाई। ठीक है, रियान क्या बोल रहा है, रियान ने 56,000 में एक लैपटॉप और 22,000 में एक स्कैनर कम प्रिंटर खरीदा। इतने में इसने लैपटॉप खरीदा और इसने में इतने प्रिंटर खरीदा 22,000 रुपये में। उसने लैपटॉप को 20% के लाभ पर और स्कैनर कम प्रिंटर को 15% के लाभ पर बेचा। ठीक है, तो आपको बताना था कुल लाभ कितना होगा। आपको क्या बताना है, आपको उसको बताना उसका कुल लाभ कितना होगा। देखो भाई, जो लोग यहाँ पे सोच रहे होगे सक्सेसिव लगाने का, वो यहाँ पे सोचना भी मत भूल के भी। क्यों नहीं सोचना, क्योंकि सक्सेसिव के लिए प्राइस सेम होना चाहिए। अगर इस वस्तु में ना, इस क्वेश्चन में, अगर इस क्वेश्चन में भाई सॉरी, सॉरी गाइस, अगर इस क्वेश्चन में ऐसा बोला होता कि सेम प्राइस दोनों का होता तो हम सक्सेसिव लगा सकते थे। हमें सेम प्राइस नहीं बोला गया तो हम सक्सेसिव नहीं लगा सकते। ठीक है भाई, ठीक है। चलो कैसा करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको लैपटॉप पे कितना प्रॉफिट हुआ है। सबसे पहले क्या देखेंगे, लैपटॉप पे प्रॉफिट। प्रॉफिट देखेंगे किस पे, लैपटॉप पे। लैपटॉप पे प्रॉफिट कितना हुआ है। ठीक है, लैपटॉप पे प्रॉफिट तो कितना हुआ है ये चेक कर लेंगे। ठीक है, लैपटॉप की वस्तु कितने की थी भाई, ये थी 56,000 रुपये की। कितने की थी, 56,000 रुपये की इसकी वस्तु थी। और उस पर 20% का लाभ भी कमा रहा है, और उस पर 20% का लाभ भी कमा रहा है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं हम, 20% का लाभ कमा रहा है वो। सॉल्व कर देंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। 56 दूनी कितना होता है, ये होता है 112। 112 पे 2 0 बच जाएगा। इतने का प्रॉफिट कमा रहा है वो लैपटॉप पे, इतने का लाभ कमा रहा है वो लैपटॉप पे। ठीक है भाई, अब दूसरा क्या है, प्रॉफिट कमाएगा किस पे, स्कैनर पे। तो जिस पे स्कैनर पे प्रॉफिट कमाएगा तो उसको हम अलग से कर देते हैं। ठीक है, स्कैनर पे कमाएगा किस पे, लाभ कमाएगा किस पे, स्कैनर पे। ठीक है, कितने का लाभ कमा रहा है, वस्तु कितने की है, 22,000 रुपये की। कितने की है, 22,000 रुपये की वस्तु है। इस पे 15% का लाभ कमा रहा है। कितने का, 15% का लाभ कमा रहा है। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। 1 0 बच गया तो वो यहाँ आएगा। 15 दूनी 30 का जीरो, हासिल 3। 15 दूनी 30 और 3 33। 15 दूनी 30 का जीरो, हासिल 3। 15 दूनी 30 और 3 33 रुपये। मतलब इतना और इतना, ये दोनों से क्या हो गया, टोटल लाभ हो गया। मतलब टोटल प्रॉफिट कितना हो गया इसको, टोटल प्रॉफिट हो गया मेरे भाई
11,200 प्लस 3,300, इसका टोटल प्रॉफिट हो गया। इसका टोटल प्रॉफिट हो गया। तो जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 11,314,500 का टोटल इसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब हमें पूछा प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट आएगा, लाभ कितने का हुआ है, टोटल 14,500 का लाभ हुआ है। टोटल कितने पे हुआ है, ये हुआ है 56,000 प्लस 22,000। कितने पे हुआ है, 56,000 प्लस 22,000, इतने पे टोटल प्रॉफिट हुआ है, गुणे में 100। इसको सॉल्व करना है तो कितना आएगा, 14,500 डिवाइड में 56 और 22 कितना होगा, 78,000 मल्टीप्लाई में 100। 1 2 1 2 खत्म, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। आप काट देंगे, 39 दूनी 78 होता है तो कटेगा ही नहीं है। 2 से काट देंगे तो 2 से काटेंगे कितने बार में, 39 बार में। 2 से काटेंगे कितने बार में, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। 725 बट्टे 39 कितना आएगा, 725 बट्टे 39। इसे सॉल्व करना है। देखो सब में एक एक तो आ ही रहा है, तो ये एक बार में कटेगा। जस्ट अ मिनट, देखो भाई सब में एक एक यहाँ भी आ रहा है, एक यहाँ भी आ रहा है, एक यहाँ भी, एक यहाँ भी। देखो ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि नीचे 39 बच रहा है, यहाँ पे 37 है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। तो क्या होगा, 39 से कम 39। अब कितना बचेगा, 39 दूनी कितना होता है, 78। 78 में कितना कम है, 72, 6। तो 39 में से 6 माइनस कर दो, कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 33। अब यहाँ 5 कर दो। 39 में 33 जाने पे 39 को 335 पे आना है। अब देखो अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 78 ही हो जाएगा, 39 दूनी 78 आ जाएगा। तो ये भी ऑप्शन ना रहा। कितनी बारी में जा रहा है, 18 बारी में। 39 इंटू 18 करो, 39 इंटू 18 करो। 39 को भाई ऐसा करो, आप लिख लो, क्या लिख लो, 40 माइनस 1। आपको कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूँ। ये कितना हो गया, 18 चौक 72, 720 माइनस 18 कितना बचेगा, 702। लेकिन ये इतना ये तो ज़्यादा आ रहा है यार, 18 नहीं 162, ये तो ज़्यादा आ रहा है। 18 चौक 72, 720 माइनस 18, अरे 18 नहीं 8, 18 नहीं भाई 8, इट्स व्हाट माय मिस्टेक, 8। यहाँ कर लो, यहाँ करेंगे तो कितना आएगा, 8 चौक 32, 320 माइनस 8 करेंगे कितना आएगा, 312। कितना आएगा, 312, 312 आ गया। अब यहाँ पे कितने बार में, 18 बार में जाएगा। 312 गए इसमें से तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा 3, और 3 में से 1 गए तो 2, कितना बच जाएगा, 23/39%। इतने का वो प्रॉफिट ले रहा है। 23 सही, 18 सही, 23/39 का वो प्रॉफिट ले रहा है। ये था इस क्वेश्चन का सही उत्तर। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। ठीक है भाई, मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 क्या कहता है, कहता है एक कलाई घड़ी 3,000 में खरीदी गई और 3500 में बेची गई, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। भाई एक बात बताऊं, कलाई घड़ी का सीपी कितना था, कलाई घड़ी का सीपी था कितना, 3,000 रुपये। कितना था, 3,000 रुपये। और इसका एसपी कितना था भाई, ये था 3,500 रुपये। तो लाभ प्रॉफिट बताना है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। कितने का प्रॉफिट हुआ, ये हुआ 500 रुपये का। कॉस्ट प्राइस कितना है, 3,000 मल्टीप्लाई में 100। 1 2 1 2, 1 0 से 1 0, 3 से कट नहीं रहा यार, 3 से कट तो जाएगा। ठीक है, देखो क्या होगा, 16 तिया 48, बचेगा 2, 3 6 18, 16.66%। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
13, 113 क्या कहते हैं? एक दुकानदार क्या बोलता है, दिख रहा है ना, कट तो ना नहीं। एक दुकानदार किसी वस्तु को लागत मूल्य से 42% की हानि पर बेचता है, लेकिन 28% कम वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना कितना होगा? देखो भाई क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दुकानदार है हमारे, ठीक है, एक दुकानदार है जो क्या बोलते हैं कि वो 42% लॉस पे बेच रहा है। मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा सीपी और ये हो जाएगा एसपी, ठीक है, सीपी और एसपी। माना हमने कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 था, कितना था, 100 था, तो उसे कितना बेच रहा है, 82% हानि पर बेच रहा है। कितने बेच रहा है, 82% हानि पर बेच रहा है। क्या बोल रहा है, आज शॉपकीपर सेल्स एंड गुड एट 82% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार किसी वस्तु को लागत मूल्य से 82% हानि पर बेचता है। अगर 82% हानि बेच रहा है तो 100 में से 82 गए तो कितना होगा, ये बच जाएगा 18 पे बेच रहे हैं। कितने पे बेच रहा है भाई हमारा, ये बेच रहा है 18 पे। दूसरा क्या कह रहा है कि लेकिन 28% कम वजन का उपयोग करता है। ये भाई आपको 28%, ये भाई माना आपको आपसे पैसे ले रहा है पूरे 100 के, आपसे पैसे ले रहा है पूरे 100 के, लेकिन आपको 28% कम दे रहा है। अब 100 का क्या, 100 का 28% कितना होगा, 100 का 28% होता है 28। अब 100 में से 28 गए तो आपका कितना बचेगा, 62। तो आपको दे कितना पैसा दे रहा है, सॉरी 72, दे कितना रहा है, 72। आपसे आपको बोला है कि पहले आपको बोला है कि 82% हानि पर बेच रहा है, पहले बेचवा दिया। फिर बोल रहा है कि पैसे आपसे 100 के ले रहा है, लेकिन 28% आपको कम दे रहा है। 28% कम दे रहा है तो मतलब 72 दे रहा है आपको। पैसे आपसे आपको दे रहा है 72 अमाउंट, पैसे आपसे ले रहा है 100 अमाउंट के। ठीक है भाई, ठीक है। अब क्या होगा, काट देंगे, 18 से काट देंगे 4 बारी में, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा, कॉस्ट प्राइस 4 और सेलिंग प्राइस 1। तो इसने क्या बोला है कि इसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखो इसको हानि हो रही है, कितने की हो रही है, 4 की वस्तु 1 रुपये में बेच रहा है, तो मतलब 3 रुपये की हानि हो रही है। तो प्रतिशत के लिए क्या होगा, 3 की हानि कॉस्ट प्राइस 4 पे मल्टीप्लाई में 100, 4 से काट देंगे 25 बारी में, और 25 दिया कितना हो जाएगा, 75%। कितना हो जाएगा, 75% हानि। मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, क्या सिनेरियो कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 114 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है कि एक आदमी एक गाय को 22,000 रुपये में बेचता है और 10% का लाभ कमाता है। 14% लाभ कमाने के लिए उसे गाय को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। अब मैंने आपको कैसे बताया था, देखो 22,000 रुपये में बेच रहा है भाई, हमारा कितने में बेच रहा है, 22,000 रुपये में बेच रहा है, और जिसपे 18% का नहीं 10% का लाभ कमा रहा है। मतलब कि कॉस्ट प्राइस अपने आप पे 100% तो होगा ही होगा, और 10% का लाभ और कमा रहा है, मतलब 110% में बेच रहा होगा। हाँ कि ना बोलोगे, यस 110% में बेच रहा होगा। तो भाई 110% की वैल्यू हमें कितनी दे रही है, ये बोल रहा है कि 22,000 रुपये में बेच रहा है, 110% बेच रहा है 22,000 रुपये में। ठीक है, तो आपको बताना है कि यदि वो 114% का लाभ कमाना है, तो 14% का लाभ कमाना है, तो मतलब क्या हुआ, 114%। क्या हुआ, 114%। तो 114% की वैल्यू क्या होगी, देखो 22,000 डिवाइड में 110 गुणे में 100 गुणे में 114, 0 से 0, 11 से काट देंगे, 11 दूनी 22, तो 100 आ गया। 114 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 14 दूनी 11 दूनी 22, कितना आ जाएगा, 2 0 तो आएगा ही आएगा। 114 को 2 से करोगे तो 228, 22,800 रुपये है कहीं, ये रहा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मतलब 22,800 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा।
मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 क्या कहता है हमें? क्वेश्चन नंबर 115 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 115 कहता है कि एक दुकानदार ने मूंगफली 64 रुपये प्रति किलोग्राम खरीद कर 80 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेची। बेचते समय वह गलत वाटे का यूज करता है और 1 किलोग्राम के स्थान पर आपको कितना देता है? 800 ग्राम ही देता है। तो आपको बताना है कि उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, देखो डिश ओनर शॉपकीपर, आप लोग देख सकते हो फेज 12 में तो बहुत सारे पूछे गए हैं। डिश ओनर शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार, ये बहुत लोगों को परेशान करता है। देखो क्या है, 64 रुपये में खरीद कर 80 रुपये में बेच रहा है। मतलब हम सीधा वही अपना CP/SP वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या? CP और ये हो जाएगा SP। भाई खरीद रहा हमारा 64 में, बेच रहा है हमारा 80 में, और वो 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम दे रहा है। मतलब आपसे पैसे कितने के ले रहा है? आपसे पैसे ले रहा है 1000 ग्राम के, आपको दे रहा है 800 ग्राम। उसके जेब से गए 800, पैसे ले लिए 1000 ग्राम के। इसे सॉल्व करना है। 80 से इसको काट देंगे कितनी बार में? 10 बार में। इससे ये कैंसिल, नीचे क्या बच जाएगा? 64, और यहाँ बच जाएगा 100। कितने का लाभ ले रहा है? ये भाई लाभ ले रहे हैं हमारे 36 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? 36 का लाभ ले रहे हैं कितने पे? 64 पे। सब कितने में है? 50 से कम आएगा आंसर, क्योंकि 36 दूनी 72 होता है, तो 50 से तो कम आएगा। 50 से कम आएगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा। मल्टीप्लाई में 100, 4 से काट देंगे, 4 नीम 36, 4 से काट देंगे तो 16 बार में, 4 से फिर काट देंगे 4, 4 से काट देंगे तो 25। क्या जाएगा? 25 में 225 डिवाइड में 4, 4 से काट देते हैं। अच्छा, ज़्यादा ही आएगा, 56% ही ये वाला आंसर हो जाएगा। कितना? 4 पंजे 20, 2 4 छिक 24, 56.25% इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। 56.25% इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 116 कहता है कि एक हेयर ऑयल उत्पाद को 336 रुपये में बेचने पर 12% का लाभ कमाता है। यदि लाभ घटकर 9% हो जाए तो परिणामी विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 336 रुपये में बेच रहा है तो 12% का लाभ कमा रहा है। 12% का लाभ अभी इतनी देर से बताते हुए आ रहे हो, कितना होगा? 112%। 112% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 336। 336 प्रतिशत में विक्रय मूल्य है 112, लेकिन रुपए में वैल्यू है 336। ठीक है, तो लाभ कितना हो रहा है? पहले 12% का हो रहा था, अब हो रहा है 9% का। तो मतलब 109% की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्या आएगा? 336 डिवाइड में 112 गुणे में 109। 112 से काटेंगे कितने? 3 बार में, मल्टीप्लाई कर देंगे 327। 327 रुपये इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मूविंग फर्दर क्वेश्चन नंबर 117 क्या कहता है? किसी वस्तु की कीमत में 15% की वृद्धि की जाती है और फिर कीमत 12% की कमी की जाती है। वस्तु की प्रभावी प्रतिशत वृद्धि ज्ञात किया है। देखिए भाई, इसमें क्या हो रहा है? पहले वस्तु बढ़ रही है, सेम ही प्राइस था, पहले स्टार्टिंग में ही एक ही चीज़ है और उसका सेम ही प्राइस है। तो पहले वो वस्तु बढ़ रही है, फिर वो घट रही है, तो मतलब बढ़ने और घटने के बाद क्या हो रहा है? सेम ही इसका पहले बढ़ रहा है, उसके बाद बढ़ी हुई प्राइस को कम किया जा रहा है। तो इसमें क्या लग जाएगा? सक्सेसिव लग जाएगा। सक्सेसिव का फॉर्मूला A प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100, ये होता है। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो, पहले बढ़ रहा है 15, फिर कम हो रहा है 12। क्या होगा? A क्या है हमारा?
15, फिर दूसरा क्या है हमारा 12, 12 कम हो रहा है तो उसको माइनस से डिनोट करते हैं, प्लस ए कितना है, ए कितना है, ए है 15 और बी कितना है 12 डिवाइड में 100, इसका सोल्व करना है। ये करेंगे तो कितना आएगा 3 प्लस 15 इंटू 12 कितना होता है 180, सॉरी प्लस नहीं 180, ठीक है, माइनस होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, डिवाइड में 100, एक जीरो से एक जीरो, एक संख्या छोड़ के आएगा डेसिमल, तो कितना आएगा 3 माइनस 1.8, तो कितना आएगा 1.2%, कितना आएगा 1.2% बच जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलते हैं 118 पे की बात करते हैं। 118 की बात करें तो क्या बोल रहा है, 118 बात करता है एक पुराना HP डेस्क जेट प्रिंटर 4800 में खरीदा गया, इसकी मरम्मत में 500 रुपये खर्च किए गए, यदि इसे 6360 में बेचा गया तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो भाई, इसका टोटल क्रय मूल्य कितना होगा, सीपी कितना होगा, ये होगा 4800 रुपये में इसने खरीदा और प्लस उसने 500 रुपये और लगाए ऊपर से, तो टोटल सा क्रय मूल्य कितना आएगा, ये आएगा 5300 रुपये, ठीक है। और इसका विक्रय मूल्य कितना है एसपी, इसका विक्रय मूल्य है मेरे भाई 6360 रुपये, तो इसका प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट कितना आएगा, ये आएगा 6360 माइनस 5300, कितना आएगा 1240, है ना, 0 6 का 6, 3 में से 0 और 6 में से 5 के 1, क्या आएगा 1060, 0 6 का 6, 3 में से 3 का 0, 6, ठीक है 1060 का आ गया। तो प्रॉफिट परसेंट क्या आएगा 1060, क्रय मूल्य कितना है 5300 और गुणे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 53 दूनी कितना होता है 106, तो कितना आ गया 20%, 20% इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 119 कहता है भाई कि क्वेश्चन नंबर 119 कहता है कि एक विक्रेता 13,000 में 20 लैपटॉप बैग खरीदता है और उन्हें 10,125 में 15 बैग बेचता है, यदि उसे कितने का 3,225 के लाभ कमाने पर कितने लैपटॉप बैग खरीदे और बेचे जाने चाहिए। भाई इसको कितना ला रहा है, 20 लैपटॉप बैग खरीद रहा है 13,000 रुपये में और 15 लैपटॉप बैग बेच रहा है 10,125 रुपये में, ठीक है। अब आपको बताना है कि यदि वो लाभ कमाना चाहता है 3,225 रुपये का, तो उसे कितने बैग खरीदने और बेचने चाहिए। देखो भाई अगर आप लोगों को अच्छे क्वेश्चन लगाने हैं तो सिलेक्शन पोस्ट के क्वेश्चन आपको लगाने चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं इवन, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है कि 13,000 में कितने 20 लैपटॉप बैग ला रहा है, 20 लैपटॉप बैग 20 बैग कितने में ला रहा है 13,000 रुपये में, तो एक बैग की वैल्यू कितनी होगी 13,000 डिवाइड में 20, काट देंगे कितना आएगा 650 रुपये, एक लैपटॉप बैग की वैल्यू है। बेच कितना रहा है 15 बेच रहा है, कितने में 10,125 में, 25 में, एक बैग ये हो जाएगा इसका एसपी, ये हो जाएगा इसका सीपी, एक बैग कितने में 10,125 डिवाइड में 15, काट देंगे कितना आएगा 15 छिके 90, 15 छिके 90, कितना बचा इसमें 15 छिके 90, बच गया इसमें कितना 11 90 10 100, हाँ 11, तो 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, 105 के तो कितना बच जाएगा
7 उतार देंगे 5, तो 15 पंजे 75। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 675 रुपये हो जाएगी। इतने में बेच रहा, इतने में खरीद रहा है, इतने में बेच रहा है, तो लाभ कितने कमा रहा है? तो लाभ, तो यहाँ लाभ कितने कमा रहा है? लाभ कमा रहा है भाई हमारा 25 रुपये का। लाभ कितने कमा रहा है भाई हमारा? हमारा भाई लाभ कमा रहा है 25 रुपये का। ठीक है, तो अब देखो वस्तु इसने एक खरीदा, एक की वैल्यू इतनी आई और एक की वैल्यू इतनी बेची, तो मतलब एक वस्तु पे लाभ कमा रहा है 25 रुपये का। एक वस्तु पे, क्या एक वस्तु पे लाभ कमा रहा है वो 25 रुपये का। ठीक है, लेकिन वो टोटल लाभ कितना कमा रहा है? इतने रुपए का। इतने रुपए का लाभ कमा रहा है, तो 1 रुपए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो 1 रुपए की वैल्यू हो जाएगी 1/25, है ना। तो उससे कितने का लाभ कमाना है? इतने रुपए की वैल्यू निकालनी है, 3225 की वैल्यू निकालनी है। काट देंगे, 25 से कम 25, 7, 25 दूनी 50, बच जाएगा कितना? 22, 25 में 225। तो कितना बेचना चाहिए? 129 वस्तु बेचनी चाहिए। 129 मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये था ये क्वेश्चन 119। क्वेश्चन नंबर 120 क्या कहता है? 120 कहता है कि बराबर कीमत वाली दो वस्तुओं पर टी को एक वस्तु पर 12% के का लाभ तथा दूसरी पर 8% की हानि होती है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। अब आपको क्या बोल रखा है कि आपको बोला है इक्वल प्राइस है। इक्वल प्राइस है तो मतलब क्या होता है? इक्वल प्राइस है तो इसका मतलब हुआ कि कॉस्ट प्राइस इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सीपी क्या है? सीपी हमें दे रखा है इक्वल है। सीपी अगर सीपी इक्वल होता है ना, अगर सीपी इक्वल होता है तो इसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता है? सबका एवरेज निकल जाता है। जैसे कि इसमें वो क्या बोला है, एक पे लाभ हो रहा है, एक पे 12 का लाभ हो रहा है, एक पे दूसरे पे हानि हो रही है, तो इनका एवरेज निकाल दो, वो परसेंटेज निकल आएगा। जैसे कि 12 का लाभ, दूसरे पे क्या हो रहा है? हानि हो रही है कितने की? 8 की। तो दो संख्या डिवाइड में 2, ये टोटल निकल के आएगा। कितना आएगा? 4। 4 को 2 से काट देंगे तो कितना आएगा? 2% का क्या आ रहा है? प्रॉफिट, लाभ आ रहा है। 2% का लाभ मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये एक बार और आया था सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 में आया था क्वेश्चन, वो अच्छा क्वेश्चन था। एक बेईमान व्यापारी लागत मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है। बोला भाई मैं कॉस्ट प्राइस से बेच रहा हूँ, लेकिन वह 1 किलोग्राम के वजन के लिए 925 ग्राम का उपयोग करता है। तो भाई लाभ प्रतिशत बताना कितना होगा? लाभ प्रतिशत है भाई, देखो लाभ प्रतिशत है, देखो भाई पैसे आपसे कितने के ले रहा है? सीपीएसपी, हम वही गेम खेलते हुए आ रहे हैं। ये हो जाएगा सीपी और ये हो जाएगा एसपी। आपसे पैसे ले रहा है कितने के? 1000 रुपये के, और आपको दे रहा है 925। तो इसको काट देते हैं, 25 से काट देंगे तो 25 दिया 75, बचेगा कितना? 17। 25 सत्ते 175, 25 से काट देंगे तो 40। तो कितने का लाभ हो रहा है? भाई को लाभ हो रहा है 3 रुपये का। ये क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है भाई को 3 रुपये का। तो लाभ प्रतिशत के निकालेंगे तो क्या आएगा? 3 रुपये का लाभ ओवर 37 मल्टीप्लाई में 100 करेंगे तो कितना आएगा? 300 डिवाइड में 37। देखो 300 इंटू 10 करेंगे तो कितना होगा? 300 इंटू 10 करेंगे तो 370 होगा। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन देख, तो 8 का देख रहा है, एक 7 का देख रहे हैं। हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। 37 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा? 7 चतुर 49 का 9 हासिल 4, 7 21 और 4 25, 259 आएगा। करेंगे तो 259 आएगा। अगर 37 इंटू 8 करते हैं तो कितना आएगा? 37 इंटू 8 करते हो, 8 चतुर 56 का 6 हासिल 5, 8 तिया 24 और 5 29, 296। तो मतलब कितनी बारी में कटेगा? ये कटेगा 8 बारी में। पॉइंट कितना आएगा? 296। 300 में से 296 तो बच जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ लगा देंगे 0, तो यहाँ पॉइंट, तो 37 से कम 37, 8.1 वाला। 8.1 वाला क्या है? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का है। 8.1 वाला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है 8.1 वाला।
ये था क्वेश्चन नंबर 121 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 122 क्या कहता है, 122 कहता है पी क्यू को 25% की हानि पर एक लैपटॉप बेचता है और क्यू आर को 12% के लाभ पर लैपटॉप बेचता है। यदि आर ने लैपटॉप 22,500 में खरीदा तो पी के लिए लैपटॉप की कीमत इंच में क्या, इंच में नहीं होगा, यह है रुपए में, क्या है रुपए में क्या है, इन यहाँ पे आएगा रुपीस। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, हमने वाला कि पी को x रुपए में था, पी का x रुपए में पड़ा, पी ने 25% की हानि पर बेच दिया, मतलब कितना बेचा, 75% में बेचा क्यू को। अब क्यू ने आर को 20% के लाभ पर बेचा, एक 20% के लाभ पर मतलब 120% में बेचा। ठीक है भाई, और क्या बोला कि आर को इतने का पड़ा, आर को कितने का पड़ा, इतने का 22,500 का पड़ गया आर को। अब से यहाँ से काटा पिटी स्टार्ट, 25 से काट देंगे, 25 या 75, 25 चौके 100, 3 से काट देंगे तो 3 चौक 12, 40, 0 से 0। ठीक है, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 से काट देंगे 5 बार में, 2 से काट देंगे 11, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0, यहाँ मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, 5 25 का 5 हासिल 2, 5 10 2 12 का 2 हासिल 1, 5 कम 5 और 1 6, 16,250 नहीं कोई मिस्टेक, अच्छा ये 4 भी तो है, कुछ मिस्टेक भी है क्या, क्या कर दिया मैंने, मुझे एक बार दोबारा करते हैं, साफ सुथरे से करते हैं, समझ नहीं आया मुझे भी क्या कर दिया मैंने। देखो इसको पड़ी x में, इसने बेचा 75 रुपये में और डिवाइड कर दिया 100 में और मल्टीप्लाई में 20% का लाभ भी ले रहा है, तो मतलब 120% डिवाइड में 100 इक्वल्स में कितने का आएगा, 22,500 ये है। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 25 से काट देंगे, 25 या 75, 25 चौके 100, 4 से काट देंगे कितने बारे में, 3 बारे में, 3 तिया 9, 9 से काट देंगे तो कितना आएगा, 25 बारे में 2500। अब 1 0 यहाँ चले जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 25,000, तो कितना आएगा 25,000, मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 123 कहता है कि y वस्तुओं का विक्रय मूल्य 540 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ अर्जित 44% की करता है तो y का मान बताना। आप लोगों को मैंने ये क्वेश्चन कैसे बताया था, आप लोगों को मैंने ये क्वेश्चन बताया था भाई कि जो सेलिंग प्राइस होता है इसको आप कॉस्ट प्राइस मान लो और जो कॉस्ट प्राइस होता है उसको आप सेलिंग प्राइस मान लो। ठीक है भाई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 44% का लाभ कमा रहा है, तो 44% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 44 डिवाइड में 100, 2 से काट दे, 4 से काट देंगे तो कितना आएगा, 11 बार में, 4 से काट देंगे 25 बार में, 25 की वस्तु पे 11 का लाभ कमा रहा है। अगर 25 की वस्तु पे CPSP 11 का लाभ कमा रहा है तो कितने में बेच रहा है, 36 रुपये में बेच रहा है। तो हमारे अकॉर्डिंग 36 में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने में, 540 रुपये में, हमारे अकॉर्डिंग 36, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 540, 540, 9 से काट देंगे 4 बार में, 9 से काट देंगे 6 बारी में, 0, 4 से काट देंगे 15 बार में, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 15, एक की वैल्यू आ गई 15, y की वैल्यू मतलब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको कर देंगे 25 को इंटू 15, 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37, कितना आएगा, 375 रुपये इस क्वेश्चन का सही उत्तर, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मूविंग फर्दर क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 124 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 124 कहता है कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 70% विक्रय मूल्य के 40% के बराबर तो लाभ प्रतिशत, अभी करवाया, कॉस्ट प्राइस को मान लो सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस को मान लो कॉस्ट प्राइस। अब सोल्व कर दो, एसपी दे रखा है 40 और सीपी दे रखा है, एसपी दे रखा है 70 और सीपी दे रखा है 40, सीपी दे रखा है 40
एसपी दे रखा है 70, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा 70 माइनस 40 कितना आएगा 30, कितने पे ओवर 40 पे, मल्टीप्लाई 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 से काट देंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 15 बार में, कितना आएगा 75%, कितना आ जाएगा 75%, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125। भाई अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूले, जरूर शेयर करना भाई, ठीक है, और लोगों को भी पता चलना चाहिए, ठीक है। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन नंबर 125, क्या बोल रहा है कि 84 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 105 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लेन देन में लाभ प्रतिशत, सेम वही, सेलिंग प्राइस को बोल दो आप कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को बोल दो सेलिंग प्राइस, इसको सॉल्व कर दो। सीपी कितना है 84, एसपी कितना है 10 कॉस्ट प्राइस 84 आइटम इक्वल टू 105, प्रॉफिट परसेंट निकाल दो। 105 में से 84 गए, 5 में से 4 गए 1, 10 में से 2 8 गए 2, 21, कितने पे 84 पे, मल्टीप्लाई में 100, 21 से काट देंगे 4 बार में, 4 से काट देंगे 25 बार में, तो कितना आ गया 25%, 25% मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 क्या कहता है, दो वस्तुओं को 3000 रुपये में बेचा गया, पूरे लेन देन में कोई हानि और कोई लाभ नहीं हुआ। यदि एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया तो दूसरी वस्तु को कितनी पर बेचा जाना चाहिए, कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाना चाहिए। देखो भाई एक चीज मैं आपको बताता हूँ, क्या बताता हूँ, देखो कि क्वेश्चन ने क्या बोला है कि एक को, देखो एक को दो वस्तु क्या है, दो वस्तु का सेलिंग प्राइस बराबर है, क्या है एसपी, क्या है एसपी हमारा इक्वल है, एसपी मतलब कि विक्रय मूल्य हमारा बराबर है। अगर विक्रय मूल्य बराबर है तो एक बात बताओ कि ये हो जाएगा सीपी और ये हो जाएगा एसपी। अगर एक को 20% लाभ पर, बीसी है ना, हाँ 25% लाभ पर, मतलब कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी होती है 1/4, 4 की वस्तु पे 1 का लाभ, 4 की वस्तु पे 1 का लाभ मतलब 5 में बेच रहा है, एक को 5 में बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस बराबर है, अगर एसपी बराबर तो दूसरे का भी 5 होना चाहिए, और ना लाभ हो रहा है और ना ही हानि हो रही है, ना ही लाभ हो रहा है और ना ही हानि हो रही है। यदि यहाँ 1 रुपये का लाभ हो रहा है, यदि यहाँ 1 रुपये का लाभ हो रहा है तो यहाँ 1 रुपये की हानि हो रही होगी, तो 1 माइनस कर दो, यहाँ 1 रुपये की हानि हो रही होगी, मतलब 1 माइनस करने के बाद 6, किसी संख्या में 1 माइनस करने के बाद 5 आ रही होगी, तो कितना होगा 6 रुपये का। देखो यहाँ पे 1 रुपये की हानि हो रही है, यहाँ पे 1 का लाभ और यहाँ पे 1 की हानि हो रही है, तो बस यही है, दूसरे को कितने प्रतिशत हानि पर बेचना चाहिए, 1 की हानि पर कितने पे 6 पे, मल्टीप्लाई में 100, कितना आएगा 16, सही 2/3%, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 127 क्या कहते हैं, द सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आइटम्स इज इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 72 आइटम्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लॉस इनकर्ड इन द ट्रांजेक्शन। सेम क्वेश्चन अभी करते हुए हम इतनी देर से आए हुए हैं, कैसे करेंगे कि जो सीपी है एसपी है इसको बोल दो सीपी, और जो सीपी है इसको बोल दो एसपी, बस इससे सॉल्व करना है। सीपी कितना है 80, एसपी कितना है, एसपी है 72, तो कितने का प्रॉफिट लाभ परसेंट, लॉस परसेंट कितना हो रहा है 80 माइनस 72 कितना होगा 8, 8 का हो रहा है, कितने पे हो रहा है 80 पे, मल्टीप्लाई में 100, तो ये कितना आ जाएगा 10%, ऑप्शन में ही नहीं है, 72 और 8 80, तो सीपी कितना है 10% ही आएगा भाई। 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, हाँ 72 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, तो पूरे लेन देन में तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस हो गया ये, और अच्छा कॉस्ट प्राइस तो हमारा 80 हो गया, सेलिंग प्राइस ये हो जाएगा, ठीक है 8 8 9 72 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ, भाई यही आंसर है 10% ही आएगा, क्या आएगा 10% ही आएगा,
पक्का सी हो जाएगा, पी उल्टा हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ, 2 मिनट रुकना भाई। अगर हम बात करें क्या, एक बार बेसिक से देख लेते हैं क्या। 80 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है, किसके 72 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर दे रखा है। तो क्या होगा, सीपी बट्टे एसपी। तो सीपी तो यही है, तो एसपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 72। तो यही तो हुआ, सीपी 80, ये हो जाएगा 72 ना भाई, सही है। 10% इस क्वेश्चन का सही उत्तर आएगा। 10% इस क्वेश्चन का सही उत्तर आएगा। भाई सही है, 10% ही आएगा। ठीक है भाई। मूविंग फर्दर ऑन 128, क्वेश्चन नंबर 128 का क्या कहता है। एक दुकानदार ने 30 किताबें खरीदी और समान कीमत पर 25 किताबें बेची, कितने का लाभ होगा। देखो भाई, उसने क्या बोला है कि 30 किताबें खरीद रहा है, मान लेंगे हम 100 रुपये में वो किताबें खरीद रहा है 30, वो 100 रुपये में ही वो 25 बेच रहा है, मतलब 5 किताबों का लाभ हुआ कि नहीं हुआ, बोलोगे यस। कितने का लाभ हुआ, 5 किताबों का। कितने पे लाभ हुआ, लाभ हुआ 25 पे। बेच कितना रहा है, 25 पे, गुणे में 100, कितना होगा 1/5, 5 से काट देंगे तो 20 बार में, तो कितने का लाभ हुआ, 20% का। कितने का लाभ हुआ, 20% का। 20% बोले तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 129 कहता है कि एक दुकानदार 450 किलोग्राम चावल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। भाई बोलता है कि 450 किलोग्राम को कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, लेकिन 1 किलोग्राम वजन के बजाय 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है। ठीक है, वह शेष चावल को काला बाजार में बेचता है। शेष चावल जो बाजार काला बाजार में बेचता है, 2520 रुपये का लाभ कमाता है। चावल का प्रति किलोग्राम काला बाजार से और मूल मूल्य जो था उससे उसका आपको रेशो फाइंड आउट करना है। देखो भाई, देखो भाई, क्या बोला है, ये बोला है, देखो 450 kg कितने, 1 kg की वैल्यू कितनी होती है, देखो 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, 450 ग्राम किलोग्राम, एक की वैल्यू इतनी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। कितना आएगा, 45 रुपये प्रति किलोग्राम वो बेच रहा था। हमने माना कि किलोग्राम जो था पहले 100 रुपये में बेच रहा था, तो 1000 ग्राम जो है 45 किलोग्राम, मतलब इतने ग्राम की वैल्यू आ गई, तो एक की वैल्यू आ गई इतनी। क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो हमने माना कि इसका कॉस्ट प्राइस जो था वो 100 था। ठीक है, तो 45 kg ये टोटल हो जाएगा, और एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये, तो 1 kg कितने में बेच रहा है, 45 रुपये में बेच रहा है। 1 kg कितने में बेच रहा है, 45 रुपये में बेच रहा है। 1 kg कितना बेच रहा है, 45 रुपये में ये बेच रहा है। अब क्या बोल रहा है कि ये बेच रहा है 45 रुपये में। ओके ओके, अब बोल रहा है कि ये जो है ना इतने का लाभ कमाता है, जो शेष बच जाता है वो इतने का लाभ कमाता है। तो भाई मेरे, अगर वो 2520 में बेच के 45 रुपये का 1 kg था, पहले उसका मूल कितना था, 45 रुपये था, बेच इतने में रहा है, तो कितने एक्स्ट्रा लाभ कमा रहा है, कितने का लाभ कमा रहा है, वो बेच कितने वस्तु रहा है, वो बेच कितने रहा है, वो बेच रहा है 9 से काट देंगे 5 बारी में, 9 से काट देंगे 9 दूनी 18, 7 9 8 72, 0 5 से काट देंगे, 5 चम 25, 5 6 30, वो बेच रहा 45 रुपये 56 रुपये प्रति केजी की दर से। काला बाजारी में बेच रहा है 56 रुपये प्रति केजी की दर से, और ला कितने का रहा है, 45 रुपये प्रति केजी। तो इसका रेशियो कितना होगा, काला बाजारी कितना होगा, चोर मतलब काला, ब्लैक मार्केट यहाँ लिख दो ब्लैक, और यहाँ लिख दो ओरिजिनल, ओरिजिनल कितना होगा, 56 रुपये में और 45 रुपये में। 45 है ना, यस। कुछ गलती भी, 55 25 5 6 30 सही तो है। देखो इसमें 7 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, इसमें 7 किस में आ रहा है, इसमें 7 तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। देखो ब्लैक मार्केट में 7 8 56 होता है, 7 और 8 होता है, इसमें क्या होता है
5 और 9 आता है। तो देखो 5 इसका बच रहा है और 7 इसका बच रहा है, तो काट देंगे तो 7:5 इस क्वेश्चन का सही उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 क्या कहता है, एक विक्रेता 15 रुपये में 20 पेन खरीदता है और उन्हें 20 रुपये में 15 पेन बेचता है। 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए कितने पेन खरीदने और बेचने चाहिए। अभी क्वेश्चन करके आया मैं एक वाला, बोलो हाँ कि ना, बोलोगे यस। हम अभी अभी जस्ट क्वेश्चन करके आए ये वाला, हम एक बार और कर लेंगे, लेकिन अभी फिर से देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ने बोला है कि वो भाई जो थे हमारे 20 पेन 15 रुपये में खरीद रहा है। 20 पेन कितने में, 15 रुपये में खरीद रहा है। तो एक पेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 15 डिवाइड में 20, ये एक पेन की वैल्यू हो गई। अब बोल रहा है 15 पेन 20 रुपये में खरीद रहा है, तो 15 बेच रहा है, सॉरी 15, ये हो जाएगा SP और ये हो जाएगा CP। 15 पेन बेच रहा है भाई हमारे 20 रुपये में, तो एक पेन का SP क्या हो जाएगा आपका 20/15, ये आ जाएगा SP, ये आ जाएगा CP। लाभ कितने का कमा रहा है, प्रॉफिट, लाभ, एक वस्तु पर लाभ कमा रहा है भाई हमारा, कमा रहा है 15/20, रेशो बना लो, -20/15, काट दो, 15 से 5 से काट दूंगा 3 बार में, 5 से काट दूंगा 4 बार में, 4 से काट दूंगा, 5 से काट दूंगा तो 4 बार में, 5 से 3 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 तिया 9 और 4 चौक 16 डिवाइड में 4 तिया 12। भाई लाभ कमा रहा हमारा, सेलिंग प्राइस बढ़ा है तो लाभ कमा रहा हमारा 7 रुपये का, कितने पे, 12 पे। तो देखो लाभ कितना कमा रहा है, 12 रुपये, 7/12 का। अब टोटल लाभ कितने, एक वस्तु पे भाई हमारा लाभ कमा रहा है कितने का, 45 रुपये का, सॉरी एक वस्तु पे कमा रहा है 7/12 रुपये का। तो 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 रुपये की वैल्यू हो जाएगी, 1 रुपये की वैल्यू हो जाएगी 1/7/12, नीचे आएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा भाई, ठीक है। तो अब मेरे को निकालनी किसकी है, मेरे को निकालना 45 रुपये की वैल्यू, कितनी हो जाएगी 45 की वैल्यू 12 डिवाइड में 7 मल्टीप्लाई में, यार ये गलत कर दिया क्या, इधर नीचे ठीक तो है, 45 ये आएगी, कुछ मिस्टेक भी है क्या। 20 पेन खरीदता 15 रुपये में, उसे बेचता है 15 पेन 20 रुपये में, कितने पेन खरीदने चाहिए और सोल्व करनी चाहिए 45 रुपये में, ठीक है। 20 पेन 15 रुपये में, एक पेन की वैल्यू 15/20 हो जाएगी कॉस्ट प्राइस। 15 रुपये में 20 पेन बेचता है, 15 पेन 20 रुपये में बेचता है, ठीक है। तो एक पेन की वैल्यू कितनी आएगी 20/15, तो लाभ कमा लेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 4 चौक 16, तो 9 और 16 करेंगे तो 7/12, 7/12 आ जाएगी। अब देखो एक वस्तु का इसको लाभ हो रहा है 7/12 का, 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए कितनी वस्तु बेचेगा, तो इसे बेचने चाहिए कि 45/7 गुणे 12, तो वही कर रखा है। तो यार ये फिर भी नहीं आ रहा, क्या गलती हो रही है, कहीं गलती हो रही है क्या। 7 से काट देंगे तो 7 छिक 42, 12 सत्ते 12 छिक 72, नहीं आ रहा यार, कुछ मिस्टेक हुई है। अब वेंडर बाय 20 पेन 15 रुपये में एंड सेल देम एट 15 फॉर 20 रुपीज़, हाउ मैनी पेन शुड ही बॉट एंड सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट 45 रुपये का। एक बार और इसको सॉल्व करते हैं, फिर देख लेते हैं ना। 20 पेन खरीद रहा है 15 रुपये में, एक पेन की वैल्यू 15/20, इसको यहीं काट देते हैं, 5 से काट देंगे 3 बार में, 5 से काट देंगे 4 बार में, ठीक है। तो इतना आ गया। अब 15 पेन खरीद रहा है 20 रुपये में, बेच रहा है, और सेल्स 15 पेन बेच रहा है 20 रुपये में, तो एक पेन की वैल्यू 20/15, 5 से काट देंगे तो 4/3 आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है। अब इसका लाभ देख लेते हैं हम, तो इसका लाभ देख लेते हैं हम, अब इसका लाभ देख लेते हैं। लाभ कितने का आएगा भाई, हमारा लाभ कमा रहा है, बेच कितने में रहा है, बेच रहा है 4/3 में, खरीद कितने में रहा है 3/4,
4 में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 में से 9 गए तो कितना बचेगा, 9 और 7 16 और 4 तिया 12, 7/12 में बिल्कुल यही आ रहा है। और 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए कितने पेन खरीदे बेचे जाने चाहिए। तो भाई हमारा 45 रुपये का लाभ कमा रहा है, 7 गुणे 12। डोंट नो कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही होगी, आप लोग देख लेना, ठीक है भाई। वैसे तो कॉन्सेप्ट यही है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।